एसएससी जीडी में होने वाली है पोस्ट इंक्रीमेंट। कितनी पोस्ट तक बढ़ सकती है, क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से पोस्ट इंक्रीमेंट हो सकता है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्यों होता है, कट ऑफ किसकी हाई जाएगी क्योंकि 30 मार्च को एग्ज़ाम होने वाला है, तो इन बच्चों की कट ऑफ हाई जाएगी या फिर जो एग्ज़ाम 7 मार्च तक हुए थे उनकी कट ऑफ हाई जाएगी। दूसरा हम बात करेंगे आप सभी के नॉर्मलाइजेशन की कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा किस किस को मिलेगा, कितना कितना मिलेगा, फिजिकल कब तक हो सकता है और आपका जो फिजिकल है वो कब तक हो सकता है, रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है। अच्छी खासी वैकेंसी चल रही थी, 7 मार्च को सभी का एग्ज़ाम खत्म हुआ, कुछ रह गए थे उनका 12 मार्च को ख़त्म हुआ। 4 से 6 दिन में आंसर की आने वाली थी, लेकिन धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और आंसर की नहीं आई। और फिर एक नोटिस जारी होता है कि भाई आप सभी इतने बच्चे हैं, 16,000 समथिंग बच्चे हैं, इनके एग्ज़ाम में कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, हमारे पास डेटा नहीं कलेक्ट हो पाया, तो इनका एग्ज़ाम दोबारा से लेंगे। तो फिर से दोबारा से जारी हो जाता है नोटिस और एक डेट आ जाती है कि 30 मार्च को इन बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। चलो ये तो अच्छा रहा कि टाइम रहते कम से कम 10 दिन पहले इन्होंने बता दिया ताकि बच्चा अपनी फिर से तैयारी कर सके। बच्चा बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ, लेकिन फिर भी कुछ ऑप्शन नहीं है बच्चे के पास सिर्फ मेहनत के, तो फिर से बच्चा मेहनत में लग जाता है और फिर मेहनत की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। अब उस बच्चे का कल एग्ज़ाम है, कल है 30 मार्च, तो सभी साथियों को पहले तो 30 मार्च के एग्ज़ाम की, जिनका भी 30 मार्च को एग्ज़ाम है, बहुत बहुत शुभकामना। आपका इस बार पेपर पहले से भी बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी कामना है, ठीक है। और इस बार आपका सिलेक्शन हो सकता है आपका पहले सिलेक्शन रुक भी रहा हो 2-4 नंबर से, तो इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस आशा से आप कल जाएंगे पेपर में और बहुत अच्छा होगा पेपर, टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। अब दूसरा है कि इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट की बात चल रही है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्यों होगा भाई, जब 26,146 पोस्ट पर ये भर्ती है और दूसरी भर्ती का भी नोटिस जारी हो गया है कि 27 अगस्त 2024 से फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर पोस्ट इंक्रीमेंट होता है इसमें, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी वैकेंसी और लंबी खिंच जाएगी, क्योंकि आंसर की नहीं आई, आपका टेक्निकल इशू बता दिया तो थोड़ी सी लंबी खिंची। अब आपकी पोस्ट इंक्रीमेंट होंगे, आपने देखा सीआरपीएफ ट्रेड्समैन भर्ती में पोस्ट इंक्रीमेंट कह रहे थे भाई पोस्ट इंक्रीमेंट होंगी, फिर इंक्रीमेंट हो गया और भर्ती का अभी तक कुछ अता पता नहीं है ना। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि भाई अगर पोस्ट इंक्रीमेंट होंगी तो भर्ती हमारी लंबी खिंचेगी, और फिर लंबी खिंचेगी तो जो 27 अगस्त को भर्ती होने वाली है, भर्ती आने वाली है, फिर उसका क्या होगा, क्या फिर वो भी डिले हो जाएगी या फिर वो पहले से ही प्रीफिक्स है, तो फिर ये भर्ती कहाँ जाएगी, है ना। जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, जब तक वो भर्ती नहीं आएगी, तो फिर होगा क्या, बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा टेंशन, बहुत सारी परेशानी है। तो मुद्दा यहाँ पर उठता है कि पोस्ट इंक्रीमेंट आखिर होंगी क्यों, क्या रीजन है जिसकी वजह से पोस्ट इंक्रीमेंट सब चिल्ला रहे हैं, तो पोस्ट इंक्रीमेंट होंगी। देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 17-18 एज से ही तैयारी करने लग जाते हैं सेना की, है ना। तो सेना की तैयारी करने लग जाते हैं, उसी में क्या होता है उनकी अच्छी खासी तैयारी हो जाती है बच्चे को। फिर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नौकरी की कोई वो नहीं है कि भाई हमारी नौकरी लग रही, वो इस बात की टेंशन नहीं लेते बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात ये उठती है साथियों कि पोस्ट इंक्रीमेंट हमारी होंगी क्यों, तो बच्चा क्या करता है, सिलेक्शन ले लेता है और फिर रिजाइन दे देता है। अब वो रिजाइन देगा, हालांकि उन पर जुर्माना लगता है भाई, उन्हें अपनी जेब से पैसा देना होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आप 1 महीने के अंदर अपनी जॉब को छोड़ते हैं, जैसे ट्रेनिंग पर चले जाएंगे आप, तो वहां जाकर आपको मन करता है कि नहीं यार मुझे छोड़ देनी चाहिए, कोई और वैकेंसी की देखता हूँ, कोई और वैकेंसी की तैयारी करता हूँ, जब मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया तो और किसी में भी हो ही जाएगा। तो फिर वो और किसी वैकेंसी की तैयारी करने के चक्कर में या फिर कहीं और उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो इस वैकेंसी से वो रिजाइन दे देता है ना। तो रिजाइन दे देगा तो फिर क्या होगा भाई, पोस्ट खाली हो जाएगी। पोस्ट खाली हो जाएगी तो भाई ये तो मतलब समय समय पर इसका वो चलता रहता है, मतलब जांच चलती रहती है कि कितनी पोस्ट खाली हुई, कौन कौन रिटायर हुआ, कौन कौन किस किस ने इस्तीफा दिया और किस किस ने रिजाइन किया, ये सब चलता रहता है। तो फिर क्या होता है, फिर बीच में ही वैकेंसी को बढ़ाना पड़ता है। अगर आप 1 महीने के अंदर छोड़ते हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना होता वहां पर, लेकिन आप 3-4 महीने ट्रेनिंग पर चढ़ चुके हैं और आप जब छोड़ते हैं तो फिर आपको अपनी जेब से पैसा देना होता है। 3-4 महीने की वहां पर सैलरी आपको देनी होती है और 4-5 महीने की अपनी जेब से भी कुछ वो ले लेते हैं,
कि भाई तुमने इस तरह से क्यों किया, है ना, क्योंकि अब हम पे एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेगा, एक्स्ट्रा वजन पड़ेगा, तो उसकी भरपाई तो आपको ही करनी पड़ेगी, तो इस तरह से, है ना। बट जो छोड़ना चाहता है उस पर इतना कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और वो उसको क्लियर करके छोड़ देता है। तो इस वजह से अब जो वैकेंसी होने की संभावना है, वो आपकी वैकेंसी होने की संभावना है साथियों कि ये वैकेंसी हो सकती है कि 30,000 तक चली जाए, ठीक है, 30,000 तक चली जाए। तो यहाँ पर ये संभावना हो रही है। बाकी कब तक बढ़ती हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, बाकी इतनी संभावना है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर पोस्ट बढ़ी तो वैकेंसी में डिले ज़रूर होगा। दूसरा बात है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसको मिलेगा? नॉर्मलाइजेशन का फायदा, अगर ये जो 30 मार्च को पेपर होने वाला है इसके थोड़े से हार्ड आने की संभावना है, बट आप डरे नहीं कि हार्ड आएगा तो आपका क्या होगा। नॉर्मलाइजेशन है, सबको इक्वल करेगा, वो सबका रखवाला नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन सबको इक्वल रखता है, ठीक है, समानता का अधिकार है नॉर्मलाइजेशन में। तो अगर आपका पेपर हार्ड आता है तो ऑब्वियसली आपको ही सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर मिलने वाला है और आपका ही, और हो सकता है कि पहले बच्चों का सिलेक्शन 1-2 नंबर से रुक रहा हो, लेकिन इस बार सिलेक्शन आपका हो जाए। तो इस वजह से आपको परेशान नहीं होना है भाई पहले तो कि क्या होगा, कैसे होगा। 30 मार्च को कल पेपर है, बहुत बहुत शुभकामना आप सभी को। नॉर्मलाइजेशन हो गया। और कट ऑफ की बात करें तो आपकी कट ऑफ टेंशन मत लेना, हार्ड नहीं जाने वाली है 30 मार्च वाले बच्चों की। पेपर जहां तक है इजी ही बनेगा, और अगर थोड़ा बहुत हार्ड बन गया तो भी आपको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल जाएगा, ठीक है। भेदभाव आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा कि पहले बच्चों का कुछ और है, आपका कुछ और है। उसी आधार पर होगा कि पहले वाले बच्चे अगर इतना मार्क्स ला रहे हैं तो आपका भी लगभग इतना इतना आना चाहिए, है ना। अगर आपका कम आ रहा है पूरी शिफ्ट का औसतन, तो फिर मार्क्स आपका बढ़ाया जाएगा। इसीलिए मेहनत कर लो और बाकी कल के लिए प्रिपेयर हो जाओ। अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और पढ़ो तो थोड़ा बहुत पढ़ लो। बाकी कल के लिए सभी को शुभकामनाएं। और कल आपको क्या क्या लेके जाना है? अपना एडमिट कार्ड लेके जाना, अपनी एक आईडी लेके जाना, 2 फोटो लेकर जाना, और जिन भी साथी को का कुछ गलत हो गया है तो वहीं पर आप बता देना भाई उनको कि मेरा ये ऐसे ऐसे गलत हो गया है। वहाँ पर वो करेक्शन आपका कर देंगे। तो करेक्शन आपको एक एफिडेविट के रूप में काम आएगा, वहाँ पर आपको करेक्शन करवा लेना है, ताकि जो न्यू एडमिट कार्ड आएगा आपका फिजिकल का, वो आपका सही आएगा। अब बात करते हैं कि भाई अगर आपकी वैकेंसी बढ़ती हैं तो फिर आपके फिजिकल और रिजल्ट में भी डिले होगा। तो रिजल्ट और फिजिकल में कितना कितना डिले हो सकता है? तो आप सभी का अभी रिजल्ट तो नहीं आने वाला है, क्योंकि पहले 30 मार्च का एग्जाम होगा, और जो आपको आंसर की देखने को मिलेगी वो आपको 10 मतलब 30 को हो जाएगा, तो 4 से 6 अप्रैल तक ले लो कि आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, अगर पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो, है ना। पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं हुआ तो आपको देखने को मिल जाएगी। और दूसरा है, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट में डिले क्यों होगा, है ना। पोस्ट इंक्रीमेंट करेंगे तो ये थोड़ा कुछ आपके तो ये होगा, ये ना थोड़ा सा डाटा खंगालना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ी सी हो सकता है देरी लग जाए। अगर पोस्ट इंक्रीमेंट होता है तो कट ऑफ पर भी इफेक्ट पड़ेगा साथी, है ना। कट ऑफ पर क्यों इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि पोस्ट बढ़ जाएंगी तो कट ऑफ कम जाने की संभावना है, तो आपकी कट ऑफ यहाँ पर कम जाएगी। अब आंसर की आपकी 4 से 6 अप्रैल तक आ जाएगी, और जो आपका रिजल्ट है वो भी आपको मई लास्ट तक या फिर जून में देखने को मिल जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद ही आपका फिजिकल हो जाएगा, जैसे कि इस टाइम हुआ था, इस बार हुआ था जो 2023 की वैकेंसी थी, 2022 वाली 23 में हुआ था ऐसा ही कि मार्च में 7 मार्च के समथिंग रिजल्ट आता है, और फिर बता दिया जाता है कि भाई इसी महीने 15 मार्च से आपके फिजिकल हैं। फिर वो 2-4 दिन बढ़ करके थोड़ी लेट चली गई थी। अदरवाइज ऐसा ही है कि 15 दिन में आपको पता चल जाएगा कि फिजिकल आपका इस दिन से है, ठीक है। और रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद फिजिकल की आपको पता चल जाएगा। तो यही है सारी जानकारी। बाकी मेहनत करते रहिए, परेशान मत होइए। और वैकेंसी बढ़ सकती हैं, बिल्कुल बढ़ सकती हैं, 40,000 तक हो सकती हैं, 26,140 से, ठीक है। और 30-40,000 तो हो ही जाएंगी। धन्यवाद।